हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास जो है वो 6 है और आपने अभी तक 1 से लेकर 5 तक को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि 15 और 25 के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करिए। अब साथियों, हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से दो संख्या 15 है तो 15 इंटू का 25 लिखेंगे, बराबर के लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो यहाँ से 15 बचे 75 कि 5 25। ठीक है, इकाई हमारा 5 आना चाहिए। यहाँ पर 375 में भी 5 है, 225 में भी 5 है और 75 में भी 5 है। यानी कि यहाँ से अगर 15 और 25 का गुणनफल देखेंगे तो ये तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये 15 5 75 और 15 6 का 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा हमारा 375 बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्त 1736 है तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए। तभी बताएं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे 248 गुने का 868 बराबर में एलसीएम दिया है 1736, एचसीएफ ज्ञात करना है तो गुने का कर देंगे एचसीएफ। तो यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो ये 8 3 के 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 7 56। ठीक है, और ये कट जाएगा 4 बार में 17 को 68, 4 दूनी 8। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा आ जाएगा 31 और 4 का गुणनफल 4 और 4 12, यानी कि 124 जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दो संख्या गुणनफल दिया है यहाँ से 120 और एचसीएफ दिया है 2, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम यहाँ से 60 दूनी 120, यानी कि एलसीएम बराबर में हो जाएगा हमारा 60। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दो असभाज्य संख्याओं का एलसीएम 638 है। यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम का क्या मतलब होगा तो साथियों, एलसीएम का मतलब होता है कि दो संख्याओं का यहाँ से कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ से दिया है 29 और दूसरी असभाज्य संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या मान लेते कि ए है। एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 638 बराबर में ये 29 और गुने का ए, तो ये कट जाएगा 22 बार में, इनके दूसरी संख्या जो है हमारा वो हमारा 22 है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2 है और उनका एलसीएम जो है वो 96 तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 1 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है, और उनका एलसीएम जो है 96 है। एलसीएम इसका दिया है कि ये 96 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा। अनुपात में 6, संख्या में दिया है 96 तो 1 का मान हो जाएगा 16 छक्के 96। तो संख्या ज्ञात करिए तो संख्या यहाँ से कितना है 3 अनुपात 2 का अनुपात में, तो 1 हो जाएगा 16 3 48 और 2 ये दूसरा हो जाएगा 16 दूनी 32। तो संख्या जो है वो 48 और 32 है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। क्योंकि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो पहली संख्या को इनके मान कि ए है, ए को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 75। भागफल प्राप्त होता है 75 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल के बारे में कुछ नहीं दिया तो शेषफल को मान लेते कि यहाँ से 0 प्राप्त होता है।
तो संख्या कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस का शेष हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इंटू के 3 और प्लस का 0 हो जाएगा। 3 5 15 17 21 और 1 22 की एक संख्या जो हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछा है तो दो संख्या गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ से हो जाएगा 75 इंटू के 450 बराबर में यहाँ से 225 और इंटू का दूसरी संख्या को मान लेते कि ये बी है। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा 15 5 75 और ये 15 3 45, ठीक है, और 15 15 या 225। तो यहाँ से दूसरी संख्या आ जाएगा 30 5 150। ये दूसरी संख्या जो हमारी वो हमारी 150 है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, उनका एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ए है मान लेते हैं, गुने एलसीएम और गुने का हो जाएगा यहाँ से एचसीएफ। 13 दूनी 26 और यहाँ से कट जाएगा 39 दूनी 78। इनकी दूसरी संख्या जो है वो हमारा 39 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आज की इस वीडियो को आज कहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।